गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आप केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव पॉइंट वाइज क्वेश्चन में आप ये पढ़ रहे थे। सेट 19 आपके पास पहुंच चुके हैं। आज से आप सेट 20 पढ़ने लगे, जो कि आपकी विभिन्न परीक्षाओं जैसे नीट, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, रेलवे, पैरामेडिकल, ईटीसी आज के लिए, आज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ करके ला रहा हूं और क्वेश्चन के सिर्फ आंसर ही नहीं बताए जा रहे हैं, उनको समझाया भी जा रहा है कि किस प्रकार से इसका आंसर ये वाला होगा या इसका आंसर ये वाला होगा। आई समझ। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में कितने मार्क्स लाते हैं, ठीक है ना। अगर आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता चाहिए तो मेहनत तो करनी चाहिए। यानी सफलता का एक मूल मात्र है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना पढ़ाई के कोई चीज हासिल नहीं है, ठीक है ना। जिसके लिए पढ़ा हम रहे हैं, आपको मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपना वीडियो मोबाइल में यूट्यूब में जीविका केमिस्ट्री क्लासेस चैनल खोलकर बैठना है और क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना है। आपकी अपने आप तैयारी हो जाएगी, आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, जय हिंद। चलिए, मैंने आपको जो पढ़ाया था सीरीज, है ना, सीरीज 19। आज सबसे पहले सीरीज 19 के जो हमने आपको प्रैक्टिस सेट दिया था उसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं सीरीज 20 में। तो लिख सकते हैं, ये है सीरीज सेट 19 का प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि नॉन स्टिक बर्तन बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले का सी सही है, टेफ्लॉन से नॉन स्टिक बर्तन बनाए जाते हैं टेफ्लॉन से। नंबर 2 है, निम्न में विस्फोटक है, निम्न में विस्फोटक है टीएनपी, टीएनजी, टीएनबी या ये सभी। तो आपका दूसरे का डी सही था, ये सभी तीनों विस्फोटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रबड़ उद्योग में प्रयुक्त होता है, एनिलीन प्रयुक्त होता है, C6H5NH2 एनिलीन होता है, एनिलीन प्रयुक्त किया जाता है रबड़ उद्योग में। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वप्रथम निर्मित एरोमेटिक यौगिक है। सर्वप्रथम कौन सा एरोमेटिक यौगिक निर्मित किया गया था? चौथे का बी, C6H6 बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत है, पांचवें का सी सही है, 46%। क्वेश्चन नंबर 6, इमली में पाया जाता है, इमली में भैया छठवें का ए सही है, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 7 है, आयोडोफॉर्म का प्रयोग होता है, आयोडोफॉर्म का प्रयोग काहे में किया जाता है? प्रतिजैविक में, पूर्तिरोधी में, दर्दनाशक में, ज्वरनाशक में। तो आयोडोफॉर्म का जो प्रयोग है वो 7वें का बी सही है, पूर्तिरोधी, पूर्तिरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। 8वां क्वेश्चन है, फिनॉल है, आपको पहचानना है, 8वें का डी सही है, C6H5OH, ये फिनॉल का सूत्र। 9वां है, कार्बाइड के नाम से जाना जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 9वां, कार्बाइड के नाम से किसको जानते हैं? इसका सी सही है, यूरिया को कार्बाइड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चींटियां काटने पर छोड़ती हैं, 10वें का बी सही है, फार्मिक अम्ल छोड़ती है, HCOH, यानी जब चींटी हमारी बॉडी में काटती है तो फार्मिक अम्ल को छोड़ती है।
तो ये थे क्वेश्चन आपका सेट 19 का प्रैक्टिस सेट सोल्यूशन। जो मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए थे वो सारे 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। अब आप लोगों के ऊपर बनता है कि कितना आप तैयारी कर रहे हैं और कितना नहीं। ठीक है ना। शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक होता है, वो आपको मार्ग बता सकता है। आगे चलना आपको है, एग्जाम आपको देने हैं। कहने का मतलब ये है तैयारी आपको करनी है, हम आपका गाइडेंस कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो ये आपकी बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए ओके, शुरू करते हैं सेट 20। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है ग्लाइकोजन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक, यानी ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज किससे मिलकर बने होते हैं या किसके बहुलीकरण से प्राप्त होते हैं। तो ग्लाइकोजन, स्टार्च तथा सेलुलोज तीनों ही ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। किसके होते हैं? ग्लूकोज के बहुलक। 402 पर एक कौन सी औषधि दुश्चिंता को समाप्त करती है? अगर दुश्चिंता की बात करें तो टेंशन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, तनाव, टेंशन, तनाव, इन चीजों को खत्म करती है। तो उस औषधि का नाम पूछता है कि कौन सी औषधि है जो दुश्चिंता को समाप्त करती है, तो उसे कहते हैं प्रशांतक। ये औषधियों का एक ग्रुप बनाए जाते हैं ना, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, ये ग्रुप होते हैं, जिसमें कि एक ग्रुप है आपका प्रशांतक जो कि टेंशन, दुश्चिंता आदि को समाप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है साबुन किसके सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, है ना। साबुन किसके सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं? तो ये होते हैं दीर्घ श्रृंखला मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों, दीर्घ श्रृंखला मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं जो कि साबुन कहलाते हैं। और इस क्रिया को, यानी साबुन बनने की क्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन 404 है एसीटोन और एल्कोहल के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, यानी एसीटोन और एल्कोहल दोनों को मिश्रित कर दिया गया है। अब इस मिश्रण से हमें दोनों को अलग अलग करना है, तो किसके द्वारा हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं? तो आपका ऑप्शन है, आंसर है प्रभाजी आसवन द्वारा। प्रभाजी आसवन द्वारा इनको अलग किया जा सकता है। टेलीफोन, रिसीवर, टीवी, रेडियो के कैबिनेट, यानी उनका बॉक्स जो होता है, उनकी जो बॉडी होती है, किस प्लास्टिक के बने होते हैं? जैसे देखिए टेलीफोन, रिसीवर, टीवी, रेडियो के कैबिनेट किस प्लास्टिक के बने होते हैं? तो आपका जवाब है बैकेलाइट के बने होते हैं, बैकेलाइट के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 406 लाख एक है, लाख जो है प्राकृतिक बहुलक होता है। प्राकृतिक बहुलक होता है जो लाख के कीट से प्राप्त होता है। किससे? लाख के कीट से प्राप्त होता है। लाख का कीट एक कठोर पदार्थ का स्रावण करता है जिससे लाख प्राप्त होता है। इसका उपयोग सील करने में, कड़े वगैरह बनाने में, श्रृंगार सामग्री बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम रेशम क्या है? कृत्रिम रेशम क्या है भैया, आपको बताना है कि कृत्रिम रेशम का नाम क्या है। तो डेक्रान को बोला जाता है, डेक्रान। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशम क्या था? मनुष्य के द्वारा निर्माण किया गया सबसे पहला कृत्रिम रेशम कौन सा है? तो आपका जवाब है रेयान। ये डेक्रान के अंतर्गत ही आता है। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है,
नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, यानी नायलॉन किसके बहुलीकरण से बनता है, तो वो है एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल के बहुलीकरण से नायलॉन प्राप्त होता है। 410 नायलॉन क्या है? नायलॉन क्या है? तो नायलॉन जो होता है वो पॉलीएमाइड होते हैं। नायलॉन जो है वो पॉलीएमाइड होते हैं। ऐसे में इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन इस सीरीज के सेट के पूरे होते हैं। आगे के 10 क्वेश्चन शुरू करते हैं। 411 रेयान के निर्माण में प्रयुक्त मुख्य कच्चा पदार्थ है। आपको बताना है कि रेयान के निर्माण में किस कच्चे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होगा रेयान के निर्माण में सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। इसका सेलुलोज का। प्राकृतिक 412 प्राकृतिक रबड़ के बल्कनीकरण में प्रयुक्त पदार्थ है। देखिए बल्कनीकरण का मतलब ये होता है जो प्राकृतिक रबड़ होती है वो कम प्रत्यास्थ होती है, अर्थात इसको ज्यादा नहीं खींचा जा सकता। लेकिन अगर इसका हम बल्कनीकरण कर देते हैं तो इसकी प्रत्यास्थता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना। जिसके लिए हम पूछ रहा है कि हम किस पदार्थ के साथ इसको गर्म करें ताकि इसका बल्कनीकरण हो जाए, तो आपका जवाब होगा सल्फर। सल्फर, इसको हिंदी में गंधक भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है वनस्पत तेल क्या है? अगला क्वेश्चन है वनस्पत तेल क्या है? तो आपको बताना है, देखिए असंतृप्त वसीय अम्लों के ग्लिसराइड। वनस्पत तेल जो होते हैं असंतृप्त वसीय अम्लों के ग्लिसराइड होते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि रबड़ विद्युत का चालक है या नहीं? ये तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप इसे जानते भी हैं। तो रबड़ जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है ना। इसे आधातु की श्रेणी में रखा जाता है और इसमें करंट का प्रवाह नहीं होता। कोयला मुख्यतः किसका बना होता है? कोयला मतलब काला, और काला क्या होता है? कोयला मतलब काला, और काला क्या होता है? कार्बन। यानी कोयला किसका बना होता है? मुख्य रूप से कार्बन का बना होता है। 416 कांच, संगमरमर, पत्थर आदि कठोर पदार्थों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कांच है, संगमरमर है, पत्थर है आदि कठोर पदार्थों को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। अब देखिए ये सारे पदार्थ ऑलरेडी कठोर होते हैं, है ना। ये सारे पदार्थ ऑलरेडी कठोर होते हैं, सॉरी, और इनको काटने के लिए और भी अधिक कठोर पदार्थ की आवश्यकता होगी। और इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। अब आपको गेस करना है कि कौन सा सर्वाधिक कठोर पदार्थ हो सकता है। तो चलिए आप गेस करिए और हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सर्वाधिक कठोर पदार्थ क्या होता है। फिर से एक बार देखिए, कांच, संगमरमर, पत्थर आदि कठोर पदार्थों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। हीरे का प्रयोग किया जाता है। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थों में से एक है जिसको काटने के लिए कांच, पत्थर, संगमरमर या अन्य कोई कठोर पदार्थ होते हैं उनको भी काटने के लिए हीरे का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत है, भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत है कितना है? तो वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत चलिए आपको बताएंगे 0.03%। 0.03% वायुमंडल में CO2 का परसेंटेज होता है। 418 शीतल पेय पदार्थों में कौन सी गैस भरी जाती है? शीतल पेय पदार्थों में कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक है ना। तो शीतल पेय पदार्थों में हाँ, तो भैया क्वेश्चन है
शीतल पेय पदार्थों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका आंसर है यहाँ पर CO2 भरी जाती है। एसिटिलीन की खोज किसने की थी? मिस्टर विल्सन ने एसिटिलीन को बनाया था, विल्सन ने। ठीक है। अंगूर की शक्कर किसे कहते हैं? अंगूर की जो शक्कर होती है वो ग्लूकोज को कहा जाता है। किसे कहेंगे? ग्लूकोज को कहते हैं अंगूर की शक्कर। ठीक है।